भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध वाली स्थिति बनी, उससे पहले और उसके बाद में जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, और जो आतंकवादी आए थे पहलगाम के हमले को जिन्होंने अंजाम दिया, उनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले वो चाइनीज कंपनियों के थे, चीनियों के थे, और वो ऐसे गैजेट्स थे जो हिंदुस्तान में पूरी तरीके से बैन है। आखिर वो आए कहां से? और अब एक बार फिर से ये तो सवाल उठ ही रहा था, लेकिन अब एक बार फिर ये भी सवाल उठा है कि चीन भारत में अपने कैमरों के जरिए जासूसी कर रहा है, निगरानी कर रहा है। भारत के सरकारी कार्यालयों में चीन की कंपनियों के जो कैमरे लगे हुए हैं, उनको लेकर अब भारत सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इनके भीतर जो सॉफ्टवेयर हैं, जो भी कुछ है, वो पहले आपको टेस्ट करवाने होंगे। उसके बावजूद ही ये सारे कैमराज अब भारत में आएंगे और इस्तेमाल में लगेंगे। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। रॉयटर्स ने इस खबर को छापा है। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो निगरानी जासूसी खबर छपी है, मतलब चाइनीज कैमरास तो बहुत है हिंदुस्तान में, मतलब मेरे हिसाब से लाखों की संख्या में होंगे, मिलियंस में होंगे। जो लग चुके हैं उनका कैसे काउंटर किया जाएगा, जो लगेंगे उनके बारे में कैसे, मतलब पूरा डिटेल से बताइएगा, क्या मामला है ये? 2021 में संसद के पटल पर खड़े होकर मोदी सरकार ने देश को बताया था कि करीब 10 लाख कैमरे जो हैं, जो सरकारी कार्यालयों में लगे हुए हैं, वो चाइना की कंपनियों के हैं। जिसमें जियोमी है, हिकविजन है, दाहुआ है, बहुत तरह की कंपनियां हैं। सिर्फ सरकारी कार्यालयों में 10 लाख। और ये ऐसे कैमरे हैं जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अब भारत सरकार को इस बात को लेकर आपत्ति थी कि कहीं इन सीसीटीवी कैमरों से चाइना, जो इनका हेडक्वार्टर, वो निगरानी तो नहीं कर रहा। तो भारत सरकार ने एक नया पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स निकाला। कहा कि जो भी कंपनियां हमारे यहां सीसीटीवी कैमरा प्रोवाइड कर रही हैं, वो अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भारत के लैब से चेक करवाएंगी पहले। और ये चेक होता रहेगा रेगुलर इंटरवल पे कि वो क्या रिकॉर्ड कर रही है, कहां भेज रही है, सब पता होना चाहिए। इस बात को लेकर चाइना को आपत्ति है। हमारे यहां मेनली साउथ कोरिया और चाइना की कंपनियां, फिर बाकी भारतीय कंपनियां, यही 3 देशों की कंपनियां सीसीटीवी कैमरा प्रोवाइड करती हैं। अब जैसे दिल्ली जैसे जगह पे यहां 2.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 2.5 लाख में से 48% चाइनीज, मतलब 1.25 लाख के आसपास। बिल्कुल। सिर्फ एक शहर में, सरकारी कार्यालय में मैंने बताया ही 10 लाख है। अब इस बात को लेके जो कंपनियां हैं, उन्होंने भारत सरकार से आपत्ति जताई, और उनका तर्क ये था कि यार आपके लैब में हम टेस्ट तो करा लेंगे, टाइम बहुत लगाते हैं ये इससे क्या होता है कि हमारा डिलीवरी, हमारा इंस्टॉलेशन, ये सब हर्डल्स होते हैं, समय ज्यादा लगता है। भारत सरकार ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर समय लगता है थोड़ा सा, तो लग जाने दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो टेस्ट हो जाए। और रेगुलर इंटरवल पे आपको बताना पड़ेगा कि कोई यहां से सीक्रेट डाटा चाइना तो नहीं भेजा जा रहा उन कैमराज से। बिल्कुल। अरे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वो हर जगह लगे हुए हैं। हो सकता है कि यहां हम अपने मॉनिटर पे देख रहे हैं, हो सकता है कि उनके हेडक्वार्टर में कोई देख रहा हो, चाइना में भी बैठ के। इसलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की जांच जरूरी है। भारत सरकार का कहना था कि इस तरीके से तो जासूसी भी हो सकती है ना। नहीं, भारत सरकार को ये बात इतनी लेट ध्यान क्यों आई? अब 2021 में यह बात सामने आई थी, उस वक्त भारत सरकार ने जवाब दिया था कि 10 लाख चाइनीज कैमरे लगे हुए हैं। उसके बाद से धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता रहा। अब क्यों आई, उसका जवाब तो भारत सरकार दे सकती है। लेकिन एक चीज इससे फायदा यह हुआ कि जब से नई पॉलिसी आई है, अचानक भारतीय सीसीटीवी कैमरा बनाने वाली जो कंपनियां थी ना, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। जैसे कि लास्ट ईयर ये 3.5 बिलियन का कारोबार कर रही थी भारतीय कंपनियां। अब ये 2030 तक 7 बिलियन होने की उम्मीद है, 2030 तक पॉलिसी के चेंज होने। नहीं सर, सवाल तो बड़ा ये भी है कि अगर सिर्फ 1 मिलियन कैमरा सरकारी स्थानों पर लगे हुए हैं, तो प्राइवेट दुकानों पर, प्राइवेट कंपनीज में ऐसे तो करोड़ों कैमराज होंगे फिर। बहुत सारी, या यूं कह सकते हैं कि अगर जासूसी करना चाहे ना चाइना, तो वो घर घर में घुस सकता है, क्योंकि कई घरों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। और जो
सिक्योरिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस है, वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। पता करना पड़ेगा कि वहां कहीं चाइनीज कैमरे तो नहीं लगे हुए। ये बहुत गंभीर विषय है। अभी देखिए, जब से भारत ने ये किया है, उनका मार्केट शेयर कैसे गिर रहा है। चाइना का हिकविजन और दाहुआ दो कंपनी है, वो 30% मार्केट आज भी कब्जाए हुए है। लेकिन अब भारत का बढ़ गया है। भारत का एक सीपी प्लस नाम की कंपनी है जो कि सीसीटीवी कैमरा बनाती है, उनके मार्केट शेयर 48% हो गया। तो ये स्वदेशी के लिहाज से भी ये फायदेमंद है। ऑन बेसिस ऑफ बिजनेस के टर्म्स पे भी बात करें तो अब ये इंडस्ट्री ने पहले जो भारत सरकार ने जो लैब टेस्टिंग की है उसमें 6000 जो कैमरे का मॉडल है उसको अप्रूव किया है। ये सब है। अब चाइना को तो आपत्ति होनी ही है क्योंकि उनका मार्केट शेयर डाउन हो रहा है। अब वो दुनिया भर में चिल्ला रहे हैं कि ये दरअसल सरकार का बहाना है टेस्ट करना, वो दरअसल हमारी कंपनी को मार्केट में आने नहीं देना चाहते। वो सब चलता रहेगा। लेकिन भारत सरकार ने सिक्योरिटी के लिहाज से ये फैसला लिया है और इस बात को लेके आम जनता को जागरूक करने के लिए हमारा ये है कि अगर आप कैमरे लगा रहे हैं तो पता करने की कहीं वो किसी चाइनीज कंपनी का कैमरा तो नहीं है। जैसे मोटरोला है, वो साउथ कोरियन कंपनी, वो उसी तरह भारत का सीपी प्लस मैंने बताया वो इंडियन कंपनी। कहीं आप हिकिंसन, दाहुआ, जियोमी, ये सब जो सीसीटीवी लगवा रही है चाइनीज है। नहीं, वैसे तो सर हम बहुत दिन से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कर रहे हैं, लेकिन क्या मतलब कैमराज की भी अच्छी टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं है जो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते कैमरों का? नहीं, हम कर भी रहे हैं और कर भी सकते हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि शुरुआत में जो चाइनीज कैमरे आए और मार्केट में नहीं, अगर बाहर से नहीं मंगाएंगे तो कमीशन नहीं बनेगा ना, यहां बनेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। समस्या यही तो है सर, वरना यहां दिमाग की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? कमी सिर्फ इसी चीज की है ना, सरकारों की इच्छा शक्ति की और जन जागरूकता की भी। हमारा क्या है कि 2 पैसे कुछ सस्ता मिलता है तो ले लेते हैं बिना ये जाने हुए कि उससे नुकसान क्या है, फायदा क्या है। अरे सर, मंगवाया तो सरकार नहीं है ना यहां तक, वो मत मंगवाइए आप, उसके बिना रह लेगा ना आदमी। नहीं, देखिए क्या होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संधि के अनुसार हम किसी भी देश के प्रोडक्ट को अपने आने से रोक नहीं सकते। यही तो ओपनिंग ऑफ मार्केट है। वो आएंगे, लेकिन अगर यहाँ के लोग जागरूक हों कि हम अपने देश का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उनको अपने आप उनको मार्केट में। अरे सर, पॉलिसी भी होती है ना, जैसे आप दूसरे देश के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं या फिर टैक्स लगाते हैं, जैसे ट्रंप कर रहे हैं, टैक्स लगा देंगे हमारे कैमरों से, वो ऑटोमेटिकली कैमरे वो चीजें महंगी हो जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत के जो लोग हैं वो अपने देश के सामान खरीदेंगे। हाथ में तो सरकार के हैं ना, ऐसे थोड़ी है कोई कुछ भी डंप करके चला जाएगा सर। खैर, नहीं, डंप करके नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। देखिए धीरे धीरे ये जागरूकता आ भी रही। अब देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से भारत सरकार धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। जैसे कि चाइनीज के कई ऐप्स को बंद कर दिया, टिकटॉक वगैरह सब बैन कर दिया। अब वहां के बने हुए सीसीटीवी कैमरों को कह रही है कि लैब टेस्टिंग जरूरी है। तो ये सब एक एक करके स्टेप उठाए जा रहे हैं। अब जैसे जैसे ये मसला सामने आ रहा है वैसे वैसे सरकार सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन आम लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि या राज्य सरकारों को भी अपने यहां सीसीटीवी कैमरे लगा रहे तो देखिए कि कहां की कंपनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस सीसीटीवी कैमरों की वजह से जासूसी की संभावना तो नहीं। देखिए नेट से जुड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से ये खतरा बढ़ जाता है। जी अच्छा सर, ब्रिटेन जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इनके प्रोडक्ट्स पर बैन लगा चुके हैं, लेकिन हमने बैन नहीं लगाया, हमने सिर्फ जांच की बात कही है। तो यह भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं शायद उस तरीके के फैसले अभी भी हम नहीं ले पा रहे हैं जिस तरीके के फैसलों की शायद देश को जरूरत है। बाकी सरकारी कार्यालयों में जब लाखों से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं तो प्राइवेट कंपनीज में, लोगों के घरों में कितने कैमराज होंगे वो भी देखने वाली बात है। बाकी सर ने जो कहा है कि आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, आपको भी जागरूक होना जरूरी है। जिस भी कंपनी का कैमरा आप लगवाएं या कोई भी सिक्योरिटी उपकरण आप लगवाते हैं तो उससे पहले आपको भी थोड़ी सी जांच कर लेना जरूरी है कि क्या ये स्वदेशी है। अगर स्वदेशी नहीं है तो किस देश का बना हुआ है, क्या उस देश का बना हुआ तो नहीं है जिस देश के, मतलब आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, ये टर्की हुए, मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत के खिलाफ लगातार बात करते हैं। ऐसा आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। बाकी पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।
जी बोलिए बोलिए। एक लास्ट चीज बोलते हैं कि मेड इन चाइना पहले लिखा रहता था तो भारत के लोग जागरूक हुए। अब वो क्या कर रहे हैं कि PRC लिख के भेजते हैं, तो आम लोग पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो कोई भी प्रोडक्ट देखें जिसमें PRC लिखा हो, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो समझ ले कि ये भी चाइना का ही बना हुआ है। वो उनकी चालाकी है, दर्शकों को बताना जरूरी था, इसलिए हमने बता दी। ठीक है सर।